हेलो एवरीवन। लेक्चर 1 में हमने बात किया था, सेट थ्योरी के ऊपर बात किया था, जिसमें हमने सेट के डेफिनेशन देखा हुआ था, कुछ एग्जांपल्स देखा हुआ था और सेट का ऊपर हम लोग जो रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उनके ऊपर बात की हुई थी। उसमें कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखना जरा, एम्प्टी सेट वो होता है वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको एक कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे नल सेट या वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है। वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, इसको जो डिनोट करते हैं वो फाई से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई, या इसको कर्ली ब्रैकेट, सिंपल कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। देखते हैं जरा एक एग्जांपल, अगर देखें इसके लिए, तो अगर एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं तो देखना जरा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर the set of natural number between 3 and 4। अगर हम आपसे ये पूछें कि एक बात बताओ जरा, एक वैसे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो 3 और 4 के बीच में आ रहा हो, तो आपका जवाब होगा सर 3 और 4 के बीच में कोई तो नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। तो इस मतलब इसमें हमें क्या आता है, फाई आता है। कोई एलिमेंट नहीं मिलता है जो 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर हो, तो ये नल सेट हो गया। इसको फाई को ऐसे कर्ली ब्रैकेट या फाई से डिनोट करते हैं। अब आते हैं सिंगलेटन सेट। नाम से ही पता चलता होगा, सिंगलेटन मतलब ऐसा सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलेटन सेट कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है 1 हो जाता है, उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल्स के ऊपर, तो देखना जरा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 5। 3 और 5 के बीच में जो नेचुरल नंबर आता है उसका एक सेट बनाओ आप। तो 3 और 5 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, तो 4। देखो आप, 4 is the only one number which is lying between 3 and 5, so this is the singleton set। एक और देखते हैं जरा, the set of even prime number। इवन प्राइम नंबर्स का सेट अगर बनाने के लिए आपको दे दिया जाए तो कौन सा होगा, तो वैसा नंबर्स जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो आप जानते हो कि 2 एक वैसा नंबर है, 2 इज द ओनली वन नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम नंबर। तो ये भी एक सिंगलेटन सेट का एग्जांपल्स हो गया। आइए जरा आगे बात करते हैं। अब आता है इस पे कुछ एग्जांपल्स से देखना जरा, ये अभी हम लोग एग्जांपल्स किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, इसमें से कौन सा जो एग्जांपल है वो नल सेट है, ये बताना है आपको। जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर्स का सेट कौन सा होगा, अभी हमने किया था 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। दूसरा कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है n, x जो है n के नेचुरल नंबर से घर के होनी चाहिए, वेयर 1 जो है 1 x जो है 1 से बड़ा या बराबर और 2 से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। तो देखिए जरा, अगर इसका आप सेट बनाओगे तो 1 का बराबर भी ले सकते हैं, 1 से बड़ा वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पे देखना जरा, तो 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। अगला नंबर 2 भी हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, 2 भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब आगे तो जाना नहीं है, हमें 2 तक ही लेना है। अब देखो जरा, इसमें क्या नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स, तो ये
नल सेट हमारा नहीं होगा, क्योंकि नल सेट में क्या होनी चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, जीरो। ये देखना जरा, ये नल सेट नहीं है क्योंकि जीरो इसमें एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलेटन सेट का एग्जांपल है, ये सिंगलेटन सेट है। अगला देखते हैं जरा, डी नंबर ऑप्शन, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर से जहां x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई ऐसा एलिमेंट बतानी है, x की वैल्यू बतानी है जो x स्क्वायर प्लस 1 करके 0 आ रहा हो, मतलब x का कोई वो वैल्यू बताना है जिसका स्क्वायर करके अगर 1 से ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आ जाए। तो आप देखिए जरा, कोई भी x का ऐसा वैल्यू आपको नहीं मिलने वाला है जिसका स्क्वायरिंग करने पे और प्लस अगर 1 से करेंगे तो 0 है, बिकॉज आप जानते हो कि स्क्वायरिंग करने पे निगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाता है, और जब दो पॉजिटिव का सम करेंगे तो 0 तो आ ही नहीं सकता। तो दिस इज द योर आंसर, ये नल सेट रहा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं जरा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो देखना जरा, नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जिसमें हम लोग एलिमेंट को काउंटेबल हो, काउंट कर सकते हो, वो जो होता है फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है काउंटेबल नहीं हो, नहीं काउंट कर सकते हो, वो इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे देखते हैं, अगर फाइनाइट सेट के लिए आप देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 100। यहां देखो जरा, आप यहां जो है ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है, बिकॉज आप यहां पे देखो लास्ट का नंबर हमें पता है 100 तक जा रहा है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमें फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, जैसे देखो आप 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अब बताओ लास्ट का नंबर हमें पता ही नहीं है कहां, इनफाइनाइट तक चले जाएगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी है, जरा हम देखते हैं। कह रहा है लेट W बी द सेट ऑफ द डे, इसमें बताना कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। तो देखना जरा, मान लेते हैं एक सेट W जो है वो सेट है सेट ऑफ डेज, दिनों का, डेज का सेट है, एक इन अ वीक में, सप्ताह में जो दिन होते हैं, डेज होते हैं, उसका सेट बनाते हैं एक हम लोग। देखो जरा आप, तो W बनाते हैं एक सेट, कौन कौन सा होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यही वीक में यही 7 डेज आते हैं, आप देख लो, तो इसको काउंट कर सकते हो। तो दिस इज योर फाइनाइट सेट, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। अगला आप देखो जरा, दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस, मान लेते हैं एक सेट एस है, एक सेट एस है जो सॉल्यूशन है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 इसका। तो अब बताओ जरा, एक्स का यहां से अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, तो सेट एस जो बनेगा आपका 4 और माइनस 4 ये बनने वाला है, तो इसमें भी आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो। तो दिस इज योर फाइनाइट सेट, ये आपकी फाइनाइट सेट हो गई। अब देखना जरा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन। मान लेते एक सेट जी बनाते हैं हम लोग, जिसमें किसी लाइन पे बिलोंग्स करने वाले सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। तो आप बताओ जरा, इसमें पॉइंट्स काउंट कर सकते हो, कितने पॉइंट्स है, या किसी एक लाइन में कितने पॉइंट्स हैं, क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। अगला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका आप सेट बना लो। चलिए बनाते हैं जरा, बताओ आप, नेचुरल नंबर 1, नेक्स्ट 2 3 4, अब बताओ इसका सबसे लास्ट वाला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो बता ही नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट। तो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट, ये आपका इनफाइनाइट सेट रहा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा वाला, सबसे लास्ट वाला इनफाइनाइट सेट जो नंबर है वो आप बता ही नहीं सकते हो कौन सा होगा। अब बात आती है जरा कार्डिनल नंबर। अब आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो देखना जरा, कार्डिनल नंबर को हम लोग
मान लीजिए कोई एस है तो NS से डिनोट करते हैं कार्डिनल नंबर को। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, सेट एस में कितने एलिमेंट्स हैं दैट इज कार्डिनल नंबर। जैसे मान लो आपके पास एक सेट एस है, इसमें कुछ एलिमेंट्स डालते हैं A B C D एंड E। अब इसका पूछा जाए कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना है, तो आप बताओ जरा, मतलब का नंबर ऑफ सेट एस, एलिमेंट्स ऑफ नंबर है सेट एस, तो बताओ आप 1 2 3 4 5 इज योर आंसर। एक और सेट देख लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक और सेट ले लेते हैं, सेट बी आपका एक है, या सेट ये कोई सेट है आपका, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। अब आपका सेट ए का कार्डिनल नंबर अगर कोई पूछ ले आपसे, कार्डिनल नंबर बताओ जरा सेट ए का, तो क्या बताओगे, काउंट कर लो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो देखो आप 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो दिस इज योर कार्डिनल नंबर। अब यहां पे आती है दो चीजें, एक इक्विवेलेंट सेट और एक इक्वल सेट, ये एक्चुअली कार्डिनल नंबर से रिलेटेड है। तो देखना जरा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट्स क्या होता है। तो अगर कार्डिनल नंबर्स दो सेट्स, टू सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर जो है मान लीजिए आपका सेट ए और सेट बी है, मान लेते हैं आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों सेट का अगर कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाता है, दोनों सेट का अगर कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाता है, तो दिस इज योर इक्विवेलेंट सेट, तो वो आपका इक्विवेलेंट सेट होगा। एक एग्जांपल के ऊपर अगर बात करें हम लोग, तो आप देखो एक सेट ए बना लेते हो, मान लेते हैं 1 2 3 एंड सेट अगर ए आप बना लो 1 2 3, और एक और सेट बनाते हैं हम लोग सेट बी, एक और सेट बनाते हैं सेट बी बनाते हैं ए बी सी। तो आप देखो जरा यहां अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आप देखोगे तो 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी देखोगे वहां भी 3 है, तो दोनों जो है इक्विवेलेंट सेट होंगे। यहां एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है डजंट मैटर, बस हमें कार्डिनल नंबर्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ ए आप देख लो 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 3, और दोनों इक्वल है, तो दिस इज योर इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होता है, तो इक्वल सेट जब कार्डिनल नंबर के साथ साथ एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएं, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर, ये हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में बात किए हुए थे। तो जब कार्डिनल नंबर के साथ साथ एलिमेंट्स भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्वल सेट्स कहलाएगा। देखते हैं फिर एक एग्जांपल देखते हैं जरा। सेट ए हमारा मान लेते हैं 1 3 5, और एक सेट बी मानते हैं हमारे पास 5 1 3। अब देखो एलिमेंट्स भी सेम है, ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर एक जैसा नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। हाँ एलिमेंट्स सही है, यहां 1 है, यहां भी आपका 1 है, 5 है, यहां भी 5 है, 3 है, यहां भी 3 है, तो यहां एलिमेंट्स सेम है। और ए का कार्डिनल नंबर कितना है बताओ जरा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है बताओ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है 3, दोनों 3 है, तो कार्डिनल नंबर भी इक्वल हो गया और एलिमेंट्स भी सेम हो गए, तो दिस इज योर इक्वल सेट। अब अगर आगे आप बात करोगे तो नेक्स्ट है हमारा सबसेट एंड सुपरसेट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये देखना जरा सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। तो मान लो आप इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, मान लेते हैं हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, सच दैट इस तरह का सेट है, सच दैट
वैसे वाले सेट हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेट बी में है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो सब के सब सेट बी में है। देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, तो जो सेट ए जो होगा वो बी का सबसेट कहलाएगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन है आपका। अब देखिए जरा एग्जांपल एक देखते हैं जरा। अगर मान लो आपके पास एक सेट बी है जिसमें कोई नंबर रख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये मान लो आप इसके पास आपके पास एक बी सेट है और एक और सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है आपका 3 4 5 6। अब देख लो, अब यहां आप देखो, यहां 3 सेट ए के घर में कौन कौन सा एलिमेंट है बताना जरा मुझे। 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। अब देख लो जितने भी एलिमेंट सेट ए के घर में हैं सबके सब बी में है। देखो अब 3 यहां भी है, सेट बी में भी है, 4 5 6। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेट बी में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। एक और एग्जांपल लेते हैं जरा। ये जरूरी नहीं है इसके इक्वल ही हो, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उस पर आगे भी चर्चा करेंगे। जैसे यहां देखिए ये इक्वल को भी शो कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। मान लीजिए सेट सी है आपके पास ए बी सी और एक सेट डी है आपके पास ए सी बी। देखो आप अब यहां देखिए सेट डी के सारे एलिमेंट्स हैं सेट सी के घर में, तो यहां भी बोल सकते हैं सी इज सबसेट ऑफ डी। सी जो है सबसेट है डी के। ये रहा सबसे। सुपर सेट क्या होता है? तो जो बड़ा वाला सेट होता है, सुपर मतलब क्या? बड़ा, मतलब जो बड़ा वाला सेट होता है जिसके अंदर वो छोटा वाला सेट आ रहा होता है वो सुपर सेट कहलाता है। मतलब बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। गॉट इट? चलिए अब देखना जरा। जैसे इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन है राइट डाउन द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कुछ सेट्स दे रखे हैं जिसके सबसेट आपको लिखना है। तो इसमें दो बातें आप देखना जरा, दो बातें आप याद रखना। इसके अंदर दो बातें वो क्या क्या है? तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी सेट खुद का सबसेट होता है। और फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। फाइव जो है मतलब नल सेट जो होता है कोई एलिमेंट ही नहीं लेंगे, मान लेते हैं चलिए सबसेट बनाने जाते हैं, कोई एलिमेंट ही सबसेट कंसीडर नहीं करेंगे तो वो भी एक सबसेट हो गया। और सभी सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। देखते हैं जैसे पहला एग्जांपल देखो आप। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। सेट डी दे रखा है जिसके अंदर आपको ए बी सी ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब इसका सबसेट आपको बनानी है तो आओ सबसे पहले आप तो फाइव को लिख लो कि फाइव जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है, ये लिख लो। अगला तो एक देखो जरा, आप लोग जानते हो सेट को ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं। चलो आप देख लो ए, ये भी एक सबसेट है क्योंकि ए जो है इसके घर में भी है उसके घर में भी है तो ये सबसेट हो गया। एक और लेते हैं बी, देखना बी, और क्या ले सकते हैं सी, फिर ए बी, बी सी,
ए सी एंड ए बी सी, ये आपका हो गया सबसेट पहला का। यहां देख लो आप 5 व ए इसके